हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो कि हर इंसान के शरीर में ये चीज तो है, लेकिन जानते नहीं है इस चीज के बारे में। तो आज हम जानेंगे इस चीज के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। और इस चीज के बारे में जानकारी हर एक इंसान को होना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं वो उनको तो होना ही चाहिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको तो अवश्य ही होना चाहिए। ठीक है। तो दोनों के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। ठीक है। जो कि हमारे हर क्लास में हर चैप्टर ये जो मिल जाता है कॉमन। ठीक है। ब्लड ब्लड एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो कि हमारा बायोलॉजी में इसका काम चलता ही नहीं है। ठीक है। अगर चैप्टर का नाम आ जाए बायोलॉजी में तो ब्लड सबसे पहले आता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड के अध्ययन करने वाले को जो कहते हैं, ठीक है, ब्लड के बारे में जो रिसर्च करता है, जो इस पर शोध करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेरेलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन, ठीक ना, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो वो विलियम हार्वे ने किया था। वो एक ऐसा व्यक्ति था। ठीक है। चलिए विलियम हार्वे का आप देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो विलियम हार्वे जो है, ठीक है, इस तरह से वो नस की जांच की थी। ठीक ना, इस तरह से नस की जांच की थी वो। ठीक है। अभी हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है। कि ब्लड के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सेरेलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। सेरेलॉजी कहते हैं या हेमेटोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। हमारा ब्लड जो है हमारा एक प्राकृतिक कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड है। ठीक है। आज तक कोई भी डॉक्टर जो है सब कुछ बनाने के लिए बना लिया है, लेकिन ब्लड एक ऐसा चीज है जो बना नहीं पाया। वो नेचुरली चीज है, वो हम लोग को भगवान के देन ही से मिलता है। ऐसा नहीं है। हम लोग चाय तो बना लेते हैं, दूध फाड़ करके छेना भी बना लेते हैं, दूध फाड़ करके कई सारे चीज बना लेते हैं, मिठाई वगैरह सब बना लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर देखो आर्टिफिशियल बोन भी बन सकता है। आर्टिफिशियल बोन शरीर में लगाया जा सकता है ना। आर्टिफिशियल आइज लगाया जा सकता है। लेकिन अब तक जो है हम लोग का ब्लड आर्टिफिशियल, कहीं सुने हो कि ब्लड आर्टिफिशियल उसको परवाह किया जा रहा है? नहीं, ब्लड आर्टिफिशियल होता ही नहीं। एक इंसान से निकाल करके दूसरे इंसान के बॉडी में डाला जाता है। ये होता है हमारा नेचुरल कोलाइड, जिसको प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। ठीक है। और ब्लड जो है हमारा एक कनेक्टिंग टिश्यूज है। ठीक ना। कैसा है ये? कनेक्टिंग टिश्यूज है, संयोजी ऊतक है। ये ध्यान रखना। हमारा ब्लड जो होता है शरीर के हर एक अंग में जुड़ा हुआ है, हर एक अंग से जुड़ा हुआ है। इसको हम कनेक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। टिश्यू का मतलब होता है चदरा। जैसे एक धागा को आप टिश्यू नहीं कह सकते हो, लेकिन कई सारे धागा मिला देंगे कई सारे धागा को, तो ये कपड़ा सिल जाएगा, ये टिश्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टिश्यूज कहलाएगा हमारा। समझे? उसी तरह से हमारा ब्लड जो है ये क्या है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यूज है, जो हमारे हर एक पार्ट को, हमारे हर एक पार्ट में बहता रहता है। ऐसा नहीं है कि उंगली में अलग बह रहा है, हमारे ये बॉडी में हाथ में अलग बह रहा है, नहीं, हर एक एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है। आगे देखते हैं ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच, ब्लड का जो पीएच मान होता है ना, जिसको हम कहते हैं, पीएच को कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। पोटेंशियल ऑफ क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होती है, वो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। देखो ध्यान से देखना, पीएच स्केल का खोज सबसे पहले, ठीक है, पीएच स्केल का जो खोज था वो सबसे पहले पता है किसने किया था? पीएच स्केल का जो खोज था वो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन, सोरेनसन। ठीक है। सबसे पहले सोरेनसन ने खोज किया था पीएच स्केल का, ताकि कौन सा वस्तु कैसा है, ठीक ना, किसका स्वाद कैसा है, वो एक स्केल
डिनोट कर दिया था कि देखो अगर 1 से लेकर के, ठीक है, अगर हमारा 7 से पहले तक के जो भी चीजें होंगी, ठीक है, उसको अम्लीय रखा था। ये क्या रखा था? अम्लीय रखा था, अम्ल रखा था। इनकी एसिड इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? एसिड। अगर 7 वो हो जाएगा 7, ठीक है, तो वो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? उदासीन। और आपको अम्ल पता है कि स्वाद में क्या होता है? ये खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है ये। जैसे आप ले लो, खट्टा में क्या ले लोगे? नींबू ले लो, संतरा ले लो, है ना, ये सब आप ले लो। ये सब स्वाद में क्या होता है? बहुत खट्टा होते हैं। और जो 7 हो जाएगा जिसका पीएच मान, वो हो जाएगा हमारा उदासीन। जैसे नमक, नमक का कोई स्वाद बताओ, नमक का स्वाद क्या होता है? कोई नहीं होता है। नमकीन होता है, तो नमकीन कोई स्वाद है? नहीं, नमकीन जो है उदासीन है। और 7 के बाद जो होता है, ठीक है, 7 से 14 तक, 7 से जो 14 तक होता है हमारा, 7 से जो 14 तक होता है, वो होता है हमारा क्या? क्षारीय होता है। क्या होता है? वो क्षारीय होता है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ध्यान रखना ये बात है। चलिए, ये बात तो बताने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि आप लोग को जानकारी मिलती रहे, ये सब चीज की, ये सब चीज की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं। तो बताओ ब्लड का पीएच क्या रहा होगा? ब्लड का पीएच क्या रहा होगा? 7.4। 7.4 है तो 7 से ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है क्या है? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। 1 से लेकर के 7 से पहले वाले को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। 7 वाले को क्या कहते हैं हम लोग? 7 वाले को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। 7 के बाद वाले को, 7 से लेकर के 14 तक वाले को क्या कहते हैं हम लोग? 7 के बाद वाले को 14 तक के वाले को क्या कहते हैं हम लोग? क्षारीय कहते हैं, बेस कहते हैं। तो 7.4 है ये, तो क्या होगा? जाहिर सा बात है ये बेस होगा, क्षारीय होगा, है ना। हमारा खून का स्वाद कैसा होता है? क्षार होता है। क्षार बोले तो कड़वा होता है। किसी का खून पी करके आप देखना कैसा होता है? क्षारीय होता है। जैसे शादी बाद इंसान जो होता है, खून सारा चूसने लगती है उसकी वाइफ, है ना, तो क्या हो जाता है? वो उसका ब्लड जो होता है क्षारीय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग। मेल, है ना, मेल में जो होता है ब्लड, अगर देखा जाए नॉर्मली, अगर मापा जाए, है ना, तो मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? मेल में जो ब्लड होता है हमारा 5.5 लीटर होता है। ठीक है, मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है। और फीमेल में जो ब्लड होता है कितना होता है? 5 लीटर होता है। इसलिए तो खून चूसती है सब। इसलिए क्या होता है? खून वो लोग चूस चूस करके हम लोग के सब खून निकाल लेती है सब, है ना। 5 लीटर रहता है, कम रहता है फीमेल में, इसलिए तो खून निकाल करके, मेल का खून निकाल करके अपना में चढ़ाते हैं सब, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग बुरा मत मानना। चलो देखो, निर्माण, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? आखिर ब्लड बनता भी तो होगा कहीं ना हमारे शरीर के अंदर। हाँ, तो बनता है 2 तरह से। देखो, जब बच्चा, जब माँ के गर्भ में है, जब बच्चा जब माँ के गर्भ में है, ठीक है, तो उसका ब्लड का फॉर्मेशन कहीं अलग होगा। जब हम लोग वयस्क शरीर है, एक हम लोग का शरीर है, हम लोग तो अभी धरती पे आ चुके हैं ना, वयस्क शरीर हो गया हम लोग का, हम लोग का ब्लड फॉर्मेशन अलग होगा। तो जो बच्चा, ठीक ना, माँ के गर्भ में है, यानी कि भ्रूण में है ना, उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो लीवर से होगा, माँ के लीवर से होगा। किससे होगा? लीवर से होगा। ठीक है, और जो हम लोग वयस्क शरीर है, वयस्क शरीर है, हम लोग का जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। बोन मैरो में बनता है हम लोग का ब्लड। बोन मैरो